अस्सलाम वालेकुम, मैं महविश मंसूर पारेख और मैं ज़ैनब रिहैबिलिटेशन सेंटर पे एज ए डायरेक्टर पिछले 4-5 साल से काम कर रही हूँ। और हाजी मसूद पारेख जो कि फ़ाउंडर हैं ज़ैनब रिहैबिलिटेशन सेंटर के, उनका एक ख्वाब था, उनका एक ड्रीम था कि हम अंडर प्रिविलेज फैमिलीज़ के जितने भी डिसेबल्ड बच्चे हैं उनको जो कि फ़ीस अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके लिए हम कुछ इस तरह से काम करें कि ना कि उनकी फ़ीस बल्कि उनके लिए कोई वोकेशनल डिपार्टमेंट का इस तरह से कोई ऑर्गेनाइजेशन की जाए जहाँ पे उन्हें वोकेशनल की तरबियत दी जाए, जहाँ पे उन्हें कोई हुनर सिखाया जाए, जहाँ पे उनकी थेरेपीज़ की जाए, जहाँ पे उनको प्रॉपर स्कूलिंग की जाए, जहाँ पे वो अपना ख़ुद का ख्याल रख सकें और ना कि सिर्फ ख़ुद का ख्याल बल्कि अपने फैमिलीज़ के लिए भी एक सपोर्ट बन सके। इसी तरह से ज़ैनब रिहैबिलिटेशन ना सिर्फ एक अंडर प्रिविलेज्ड फैमिलीज़ के लिए बेहतरीन काम कर रहा है बल्कि इन स्टूडेंट्स के लिए, अपने स्टूडेंट्स के लिए वो सप्लाइज़, यूनिफॉर्म और थेरेपीज़, हर तरह की सहूलियात जितनी भी वहाँ पे दी जा रही हैं सब फ्री है। और सबसे अहम बात और जो बड़ी बात है वो ये है कि ना तो ज़ैनब रिहैबिलिटेशन सेंटर कभी चैरिटी लेता है, ना ही कभी डोनेशंस एक्सेप्ट करता है। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था हमारे लिए कि विदाउट एनी डोनेशंस और चैरिटी हम इस इदारे को इस मुकाम तक लेके आएँ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 22 साल से ज़ैनब रिहैबिलिटेशन सेंटर अपने खिदमत अंजाम दे रहा है। तो आज हम नबिहा के घर पे हैं और नबिहा की मदर से पूछते हैं कि किस तरह के चैलेंजेस उन्हें मिले और किस तरह से उन्होंने उसको लिया। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र है, सब खैरियत से हैं। अच्छा, आज जो है हम आपके घर इसीलिए आए हैं ताकि हम लोगों को भी बता सकें कि नबिहा के साथ किस तरह के चैलेंजेस आपको मिले और आप किस तरह से लेके चल रही हैं एज अ सिंगल मदर नबिहा और अपने बाकी बच्चों के साथ। सोसाइटी में क्या चैलेंजेस आए, फैमिलीज़ में क्या चैलेंजेस आए, आपकी कहानी जो होगी हम चाहते हैं कि हम लोगों को भी बताएं ताकि हम एक मैसेज कन्वे कर सकें कि इन बच्चों को भी इतना ही हक़ है जिस तरह से हमारे दूसरे बच्चे आम बच्चे हैं, जिस तरह से हम उनका ख्याल करते हैं, इनके लिए क्यों नहीं किया जाता है। मैं चाहती हूँ कि आप अपनी कहानी बताएं थोड़ी सी हमें, ताकि हम जान सकें कि किस तरह से आप लेके चल रही हैं अपने बच्चों को इस सोसाइटी में एज अ सिंगल मदर। मैम, नबिहा के साथ मुझे ज़्यादा परेशानी इसलिए होती है क्योंकि नबिहा अननॉर्मल है, लोग इसे पसंद नहीं करते हैं, नबिहा को अलग कर देते हैं कि तंग करती है, इसको अलग बिठाएं, इसको अलग करें। फैमिली में भी यही होता है कि ज़्यादातर मुझे कोई बुलाता नहीं है क्योंकि ये नबिहा तंग करती है। नबिहा की आदत है बच्चों में से घुल मिल जाती है, बच्चों को तंग करती है, तो इस वजह से नहीं बुलाते। मार्केट में भी जाते हैं तो सब इसको ऐसी नज़रों से देखते हैं कि नहीं, आखिर अजीब चीज़ है ये। अच्छा, जब ये पैदा हुई थी तब क्या मसले मसाइल कोई आया आपको, फैमिली से कोई प्रेशर आया या कोई इस तरह की चीज़ें हुई? उस दौरान नहीं पता था कि ये अननॉर्मल है। ये जैसे जैसे बड़ी होती गई वैसे वैसे मुझे मालूमात यही तो ये अननॉर्मल है। फिर मैंने इसका डॉक्टर से इलाज करवाया तो उन्होंने कहा नहीं, ये ऐसी ही रहेगी। ज़ैनब पे चूँकि नबिहा काफ़ी सालों से ज़ैनब पे है और माशाल्लाह उसके अंदर बहुत डिफरेंस आया है। जब ये पहले आई थी, पहले दिन मुझे आज भी याद है, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली हाइपर थी, बल्कि इतनी हाइपर थी कि वो उठा के कुछ भी पटक के मार देती थी, किसी पे भी कुछ भी फेंक देती थी। दुपट्टे और चादरें जो होती थी टीचर्स की उनको भी फाड़ दिया करती थी और बहुत एक एक्सट्रीम लेवल का बिहेवियर आता था नबिहा का। तो उस टाइम से अब तक जो जर्नी रही उसमें नबिहा का अब क्या रोल है? ज़ैनब वालों ने मुझे इसको थेरेपिंग वगैरह करवाई, इसकी मतलब मेडिसिन वगैरह तो नहीं, थेरेपिंग वगैरह कराई। उसके थ्रू इसके गुस्सा बहुत कंट्रोल हुआ। फिर इन्होंने हॉस्पिटल बताया था मुझे, वहाँ मैं लेकर गई इसको, वहाँ पर इसकी थेरेपिंग वगैरह होती रही, वहाँ पर भी गुस्सा इसका मसला आहिस्ता आहिस्ता लेवल पे होता, फिर थोड़ी थोड़ी बड़ी भी होती रही। अब ये इतना गुस्सा नहीं करती हैं, इतना नहीं करती हैं। ठीक है। और ज़ैनब माशाल्लाह मेरी बच्ची के लिए बहुत हेल्प करता है, हर तरीके से मेरी बच्ची की हेल्प करता है। किस तरह से ज़ैनब आपको सपोर्ट कर रहा है? पहले तो जब ये सुबह मॉर्निंग में थी तो इसका स्कूल की यूनिफॉर्म, वैन का ख़र्चा, कॉपियों का ख़र्चा सब कुछ ज़ैनब करता था। और अब कुछ दिन बाद इसने छोड़ दिया था, फिर उसके बाद ये अब गई हैं। अभी माशाल्लाह इनको सिर्फ 1 महीना हुआ है तो अब माशाल्लाह रमज़ान में इनकी हेल्प हुई है। और उसके अलावा भी स्कूल से हट गई थी 2 साल तक, तो फिर भी ज़ैनब ने इनको राशन भी दिया और स्कूल ईद के कपड़े और ईदी भिजवाई, राशन भिजवाया। 2 साल तक इन्होंने हर तरीके से मेरी हेल्प करती रही।
نہ تو یہ جنت والے بچے ہیں، نہ تو یہ کسی کے گناہوں کی سزا ہے، بلکہ یہ ایک اللہ کی طرف سے ایک آپ بلیسنگ بھی ایسا دے سکتے ہیں کہ یہ ایک چیلنج ہے، اور اللہ انہی کو آزماتا ہے جو اللہ جن سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے. السلام علیکم نبیہا، کیسے ہو؟ ٹھیک ہو؟ جی. آج آپ نے دیکھا ہم آپ کے گھر آئے ہیں؟ جی جی. آپ کو اچھا لگا؟ کیا اچھا لگا؟ آپ نے بلا گئی. اچھا لگ رہا ہے. اور اگر اب زینب پہ بولے اب نہیں آؤ نبی آپ تو بس آپ کی تو ہو گئی پڑھائی کمپلیٹ، تو پھر گھر پہ بیٹھو گی یا واپس آنا ہے زینب؟ آنا ہے. آنا ہے. اچھا ٹھیک ہے. میم آپ کے لیے گفٹ لے کر آئی. کیا مس کیا ہے؟ اب یہ تو سرپرائز گفٹ ہے نا. ہاں گفٹ آیا ہے آپ کے لیے بھی. کیا ہے مین؟ چلو یہ آپ کی عیدی ہو گئی. عیدی پہلے سے دے دی ہے میں نے، عید نہیں آئی ہے لیکن عیدی دے دی ہے آپ کو. ٹھیک ہے. اور یہ آپ کے لیے گفٹ ہے تو